हरिओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री प्रतिदिन की भांति आपको दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिका बहनों, संस्कृत के प्रेमियों, हम लोग नियमित लकार ज्ञानम पाठ पढ़ रहे हैं, जिसको टेंस भी कहते हैं। आज मैं आपको पास्ट टेंस भूतकाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का पाठ पढ़ते हैं। आइए, टेंस जानने से, लकार ज्ञान प्राप्त करने से आप संस्कृत को कैसी सरलता से बोल सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। लंग लकार भूतकाल। आइए, आज का पाठ है पास्ट टेंस भूतकालम लंग लकार। इस लंग लकार का पहचान है था, थी, थी। सभी ध्यान देंगे, ये अंग्रेजी में भी वही होता है, संस्कृत में भी वही होता है और हिंदी भाषा में भी वही होता है। भूतकाल का जानकारी हमें यह निर्देश करता है था, जैसे वह गया था, वे गए थे, वह गई थी। था, थे, थी। इस आधार पर हम भूतकाल को जान सकते हैं। महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में एक सूत्र का निर्माण किया, जिसको कहेंगे अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग, अद्यतन बोलने से आज और अनद्यतन बोलने से जो आज का नहीं है। आज का जो नहीं है अर्थात बीत चुका है, उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। अनद्यतने भूतिकाली लंग लकारस्य प्रयोगः भवति। ध्यान दें, अनद्यतन जो आज को छोड़ देने से, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, बीते हुए कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो हमारी आंखों के सामने घटित घटना है, भूतकालिक घटना, जो आज को छोड़ दीजिए। आज के भूतकाल में अन्य लकार प्रयोग होता है, लुंग लकार का, किंतु हम लोग इसमें 5 लकार पढ़ते हैं। इसमें आज की भूतकाल में भी प्रयोग कर सकते हैं। भूतकाल के जितने अर्थ हैं, भूतकाल में बीता हुआ कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, जो हमारी आंखों के सामने में हो चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। आज की भूतकाल के लिए यद्यपि 10 लकार में लुंग लकार का प्रयोग है, तथापि जो 5 लकार पढ़ते हैं लंग लकार में, आज की भूतकाल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज मैं गांव गया था, आज मैं नाश्ता किया था, आज मैं खाना खाया था। इसी प्रकार से कल मैं गया था, कल मैं खेला था, कल मैं नहाया था, परसों मैं विद्यालय गया था, बीता हुआ परसों, है ना, बीता हुआ परसों। 1 वर्ष पूर्व मैं रायपुर गया था, 1 वर्ष पूर्व में दिल्ली गया था, 5 वर्ष पूर्व में दिल्ली में था, या 5 वर्ष पूर्व में बंबई में था। इस प्रकार से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5 वर्ष में भी आप लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक धातु का प्रयोग आपको बता रहा हूँ। इस धातु के आधार पर आप सैकड़ों, हजारों, लाखों धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। एक लकार पर हजारों वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। मैंने दे रखा है पढ़ धातु का, प्रतिदिन की भांति मैं इससे पूर्व पाठ में भी आपको पढ़ धातु का रूप बताया। इससे पहले हमने लट लकार पढ़ा, लोट लकार पढ़ा, विधिलिंग लकार पढ़ा। आज मैं आपको लंग लकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, भूतकाल। आइए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 भागों में आप बांट दीजिए, जैसा कि मैं लिख रखा है। मैंने लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये तीनों वचन के हैं। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, सह, तौ, ते। इसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सह अपठत, वह पढ़ा था। ध्यान दीजिए, सह अपठत, वह पढ़ा था। तौ अपठताम, माँ में हलंत रहेगा, और यह अपठत की त में हलंत रहेगा। सह अपठत, वह पढ़ा था। तौ अपठताम, वे दोनों पढ़े थे। ते अपठन, वे सब पढ़े थे। यहाँ पर न में, न के नीचे हलंत रहेगा। इसको ध्यान देंगे, कहाँ का हलंत लगता है।
विद्यार्थी संस्कृत में वही गलती करते हैं कि कहाँ हलंत लगता है, कहाँ विसर्ग लगता है। तो अपठत की त में, अपठताम की म में और अपठन की न में हलंत लगाया जाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सह अपठत वह पढ़ा था, तौ अपठताम वे दोनों पढ़े थे, ते अपठन वे सब पढ़े थे। इस प्रकार से आप जाने। और आगे मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में त्वम अपठः, अपठः में ठ के बाद में विसर्ग लगेगा। त्वम अपठः तू पढ़ा था, युवाम अपठतम, ध्यान दीजिए यहाँ ताम लगा है और यहाँ पर तम, तो युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े थे, यूयम अपठत तुम सब पढ़े थे। ये इसका अर्थ होगा। ध्यान दें, ये अपठत त का उच्चारण पूरा करना होगा। यहाँ पर कोई हलंत नहीं लगाया जाता है। अपठत है ना, अक्सर अपठत हलंत उच्चारण करते हैं तो ये त्रुटि हो जाती है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं लगाया जाता है। तो यूयम अपठत तुम सब पढ़े थे। एक बार पुनः, त्वम अपठः तू पढ़ा था, युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े थे, यूयम अपठत तुम सब पढ़े थे। ऐसा आपको सुन सुन के याद करना है। उत्तम पुरुष चलते हैं। उत्तम पुरुष में अहम लगता है, अस्मदि उत्तमः, उत्तम पुरुष का प्रयोग में अस्मत् शब्द लगता है। तो अहम अपठम, अपठम में म में हलन, अहम अपठम मैं पढ़ा था, आवाम अपठाव हम दोनों पढ़े थे, वयम अपठाम हम सब पढ़े थे। अपठाव अपठाम इन दोनों पर विसर्ग नहीं लगता है। द्विवचन में और बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। लंग लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अहम अपठम मैं पढ़ा था, आवाम अपठाव हम दोनों पढ़े थे, वयम अपठाम हम सब पढ़े थे। इस प्रकार से आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं, इसी भांति अध्यापक बंधुओं आप विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। अनेक धातु ले सकते हैं। सह अगच्छत वह गया था, सह अलिखत, सह अब्रजत है ना, सह अलिखत वह लिखा था, सह अखादत वह खाया था, सह अखेलत वह खेला था, सह अक्रीडत वह खेला था, सह अगच्छत वह गया था, सह अहसत वह हंसा था, सह अपृच्छत वह पूछा था, सह अस्पृशत वह छुआ था, सह अजिघ्रत वह सूंघा था, है ना। इस प्रकार से आप सैकड़ों धातु में इसका प्रयोग कर सकते हैं अर्थात लंग लकार का रूप बना सकते हैं। आपको इसकी वाक्य रचना भी कर सकते हैं। सह पुस्तकम अपठत वह पुस्तक पढ़ा था, सह ग्रामम अगच्छत वह गांव गया था, सह वृक्षम अपश्यत वह वृक्ष को देखा था, सह फलम अखादत वह फल खाया था, सह ग्रामम अगच्छत वह गांव गया था। इसी भांति मध्यम पुरुष का प्रयोग कर सकेंगे। त्वम अपठः तुम पढ़े थे, त्वम अलिखः तुम लिखे थे, त्वम अगच्छः तुम गए थे, त्वम अखेलः तुम खेले थे, त्वम अभक्षय अभक्षयत ऐसा रूप चलता है उसका। तो त्वम अभक्षयः है ना, तुम खाए थे, त्वम अखादः तुम खाए थे, त्वम अचलः तुम चले थे, त्वम है ना अपृच्छः तुम पूछे थे। इस भांति आप कर सकते हैं। उत्तम पुरुष का सरल प्रयोग है। अहम अपठम मैं पढ़ा था, अहम अलिखम मैं लिखा था, अहम अगच्छम मैं गया था, है ना, अहम अहसम मैं हंसा था, अहम अखादम मैं खाया था, अहम अपिबम मैं पिया था। इस भांति आप वाक्य रचना सहित लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका विशेष पहचान है था, थे, थी और बीता हुआ, कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जो हमारे आंखों के सामने घटित भूतकाल की घटना है या आज के भूतकाल में भी आप
लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध आप 10 लकार का प्रयोग जानेंगे उस समय लुंग लकार आता है, जो कि इस पे मैं नहीं बता रहा हूँ। विद्यार्थियों को स्कूलों में 5 लकार का जो प्रयोग पढ़ाया जाता है, उन 5 लकारों में लंग लकार जो पास्ट टेंस के अंतर्गत में आता है, वो भूतकाल के अंतर्गत में आता है। हाँ, इसका प्रयोग आप कीजिए। धन्यवाद। इसी भांति आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लंग लकार का प्रयोग सीखिए, भूतकाल का प्रयोग सीखिए। अधिक से अधिक आप हमारे चैनल को अन्य बच्चों में, अन्य छात्र छात्राओं में भेजें, जिससे वो लंग लकार सीख सकें। ये पहली कक्षा से लेकर के अर्थात जो 6वीं कक्षा से संस्कृत पढ़ाई जाती है, एमए कक्षा पर्यंत इस लकार को सीख सकते हैं। 11वीं 12वीं बीए एमए सभी में काम आ सकता है। आप किसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा भी दे रहे हैं तो वहां भी इसका कार्य बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति टेंस जान जाता है, जैसे अंग्रेजी का टेंस महत्वपूर्ण है, वैसे ये संस्कृत भाषा का लकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जाने लंग लकार का प्रयोग और अन्य को भी सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको कोटिशः नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम की ओर ले चलता हूं। और एक बार पुनः कहना चाहूंगा, पुनर्मिलामः पुनर्पठामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।